रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। रिपीटेड होने का मतलब है द एंटायर ब्रैकेट इज गोइंग टू बी स्क्वायर्ड, या पूरा ब्रैकेट क्यूब होगा, या पूरा ब्रैकेट कोई भी पावर का होगा। उसमें ब्रैकेट भी होता है या फिर ऐसा टर्म भी रहता है एस स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो रिपीटेड फैक्टर केस। दिस wasn't द केस अर्लियर। केस वन में वी हैड प्रॉब्लम जिसके अंदर फैक्टर का स्क्वायर क्यूब नहीं था, इट वाज सिंगल फैक्टर्स। तो अब चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 हियर, फाइंड द इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ s+2 अपॉन s स्क्वायर s+3। May 19 कॉम्स का प्रॉब्लम है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। वी हैव Laplace inverse of s+2 and it is divided with s square, and with that we have s+3। तो ये क्वेश्चन है, हमें इसको रिजॉल्व करना है पहले पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर देखते हैं इसको आगे लैप्लास इनवर्स कैसे करेंगे। तो वी अप्लाई द पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट हियर। द पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, लेट s+2 divided by s square into s+3 इक्वल टू। अब देखते हैं ये ए बी सी कैसे लिखते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि अगर s स्क्वायर होगा ना तो एक बार आपको a अपॉन s लिखना है और दूसरी बार b अपॉन s स्क्वायर लिखना है। मतलब स्क्वायर को आपको ट्वाइस लिखना पड़ता है, एक बार सिंगल और एक बार स्क्वायर। अगर क्यूब होगा तो आप तीसरा भी लिखेंगे c अपॉन s क्यूब। तो अगर आप स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, रेस टू 4 होगा, वी हैव टू गो ऑन इंक्रीजिंग इट। स्मॉल सबसे पहले s, उसके बाद s स्क्वायर, फिर s क्यूब एंड सो ऑन। Now since it is only square, so we write a upon s plus b upon s square, और फिर s plus 3 भी है तो उसके लिए c upon s plus 3 आ जाएगा। So ये पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था जो हमने कभी अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा रहता है। पार्शियल फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट कि एक बार स्क्वायर क्वांटिटी को एक बार सिंगल, अगली बार स्क्वायर लिखते हैं। यही यहाँ पर भी बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी, अभी देख लेते हैं। x प्लस बी द एक्स माइनस ए सबसे पहले है तो उसके लिए a अपॉन एक्स माइनस ए, और x प्लस बी द होल स्क्वायर है तो x प्लस बी द होल स्क्वायर एक बार x प्लस बी लिखा है, सेकेंड टाइम x प्लस बी स्क्वायर लिखा है, उसके बाद नहीं लिखा है। देखें, फिर x माइनस सी का क्यूब है तो x माइनस सी वंस स्क्वायर क्यूब, तो x माइनस सी 3 बार लिखना पड़ा, एक बार सिंगल, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब। तो ये लॉजिक होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। वी कम टू दिस पॉइंट, s plus 2 upon s square s plus 3, we have written a upon s, b upon s square and c upon s plus 3। उसके बाद अगला स्टेप हम लोग करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर क्या है, s स्क्वायर s plus 3, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं a के बाजू में, s स्क्वायर s plus 3। बट a के पास तो पहले से डिवाइड बाय s है, कोई बात नहीं, आगे सॉल्व हो जाएगा। b के बाजू में भी s स्क्वायर s plus 3, बट b के पास भी पहले से डिनोमिनेटर है s स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा। n प्लस सी इंटू एस स्क्वायर s प्लस 3, एंड दिस हैज द डिनोमिनेटर s प्लस 3। तो हमने हर a b c के बाजू में मल्टीप्लाई कर दिया s स्क्वायर s प्लस 3, लेफ्ट हैंड साइड से उठाकर राइट हैंड साइड पर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। वंस दैट इज डन, कुछ कैंसिलेशंस होंगे एंड व्हाट वी गेट इज s प्लस 2 इक्वल टू a के बाजू में आ जाएगा s प्लस 3, one of the s will cancel out, b के बाजू में the entire s square will cancel out, so we'll have s plus 3, we'll have s plus 3। then similarly c के बाजू में s plus 3 cancel होगा तो आपके पास बन जाएगा s square। तो this is the terms we are getting it because कुछ terms cancel हुए और ये बच गया। अब अगले स्टेप पर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करने के लिए टर्म्स को प्रॉपर अरेंज करना है। तो s से स्टार्ट नहीं करना है, पहला टर्म होगा आपका s स्क्वायर, दैट इज 0s स्क्वायर प्लस s एंड प्लस 2। a के बाजू में यू टेक s इनसाइड सो दैट इट बिकम s स्क्वायर एंड प्लस 3s। बिसाइड b s प्लस 3 इज परफेक्ट, यहाँ कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए, और बिसाइड c s स्क्वायर इज परफेक्ट। खाली लेफ्ट हैंड साइड एक टर्म ऐड कर दिया हमने 0s स्क्वायर। देखिए ये बात समझ में आ जाती है, अगर प्रॉब्लम a b c का होता है तो लेफ्ट हैंड साइड टर्म 3 होना चाहिए, कांस्टेंट s एंड देन s स्क्वायर। अगर a b c और एक d भी आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड 4 टर्म्स होना चाहिए, s क्यूब, s स्क्वायर, s एंड कांस्टेंट। और अगर
ए एंड बी खाली दो ही लेटर टर्म है, तो फिर आपके पास खाली एस और कांस्टेंट होगा। तो ये बहुत यूजुअल बात है, ये हमेशा ऐसा रहता ही है। सो वी राइट हियर कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहला कोएफिशिएंट वी हैव टू लुक एट इज एस स्क्वायर कोएफिशिएंट। एस स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट क्या है, पहले एबीसी लेटर्स से देखना है। ए गेटिंग मल्टीप्लाइड इनसाइड द फर्स्ट कोएफिशिएंट आई एम गेटिंग इज ए इटसेल्फ। बी के बाजू में कुछ भी एस स्क्वायर नहीं है तो बी नहीं रहेगा, मतलब जीरो बी लिखेंगे। आफ्टर दैट सी को देखना है, तो सी का कोएफिशिएंट सी एस स्क्वायर सी खुद है, सो वी गोइंग टू राइट हियर इज प्लस सी। एंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो लेफ्ट हैंड साइड एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो है, तो वी गैदर्ड अप ऑल एस स्क्वायर कोएफिशिएंट्स। उसके बाद अगली लाइन पर नेक्स्ट स्टेप पर वी हैव टू राइट ऑल एस कोएफिशिएंट। तो पहले ए को ट्राई करते हैं। ए ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, देखिए एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 एस से मल्टीप्लाई, सो इट बिकम 3a। आफ्टर दैट बी के बाजू में देखते हैं, तो हाँ बी के बाजू में भी एस है, तो बी मल्टीप्लाई विद एस इज बी एस, तो वी शुड राइट प्लस बी। देन वी लुक एट सी। सी के साथ कुछ भी एस नहीं है, इनफैक्ट इट हैड एन एस स्क्वायर, एस स्क्वायर हम यूज कर चुके हैं, तो सी आ जाएगा जीरो सी। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एस का कोएफिशिएंट वी आर लुकिंग एट इट इज 1, तो वी हैव गॉट हियर सेकंड इक्वेशन। अब तीसरा इक्वेशन कांस्टेंट बेस्ड है, आपको सारे कांस्टेंट जमा करने हैं। तो ए के बाजू में कोई भी कांस्टेंट एक्सप्रेशन नहीं है, एस स्क्वायर एक्सप्रेशन था, एस एक्सप्रेशन है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आई एम गोइंग टू हैव 0a। बी के बाजू में कांस्टेंट है क्या, हाँ बी के बाजू में एक कांस्टेंट है, देखें 3 से जाकर मल्टीप्लाई बी होगा तो इट विल बिकम 3b। क्या सी के बाजू में कोई कांस्टेंट है, सी के बाजू में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो 0c। एंड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड वाज 2। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इन द कैलकुलेटर। दोज हु हैव प्लीज हेल्प मी विद दिस। द ए वैल्यू, द बी वैल्यू, द सी वैल्यू। कैल्सी में कैसे करते हैं, कैल्सी में एक मोड होता है इक्वेशन मोड, और इक्वेशन मोड का फोर्थ ऑप्शन होता है, सॉरी सेकंड ऑप्शन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। सर पहला आ रहा है 1/9, ओके सेकेंड 2/3 ओके, और थर्ड -1/9। -1/9, इट्स राइट। ए बी सी वैल्यूज वी हैव गॉट फ्रॉम द कैलकुलेटर, तो कैल्सी ने सॉल्व कर दिया है। अब उसके बाद लैपलास इनवर्स लिखते हैं। दस व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू कॉपी, लैपलास इनवर्स ऑफ। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पीछे देखें तो ये s+2 upon s square s+3। I'll copy that question here, Laplace inverse of equal to। ये equal to होकर हमने क्या बना लिया था, by partial fraction we had made it a upon s, b upon s square and c upon s+3। ये भी मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। बट देन मुझे a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू मिल गया है। a का वैल्यू मुझे मिला है 1/9, b का वैल्यू आई हैव गॉट 2/3, और c का वैल्यू मुझे पता चला है -1/9। तो आई विल राइट देयर आंसर्स नाउ। अब इनके आंसर्स लिखते हैं। देखिए सबसे पहले 1/9 अपॉन s, इसका इनवर्स हो जाएगा 1/9 इटसेल्फ ना। हम लोग करते हैं ना, 1/s का इनवर्स 1 होता है, 2/s का इनवर्स 2 होता है, 3/s का इनवर्स 3 होता है, तो 1/9/s का इनवर्स 1/9 ही हो जाएगा। सेकेंड वाले में 2/3 कांस्टेंट है, 1/s स्क्वायर का इनवर्स, 1/s स्क्वायर का इनवर्स t⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। आफ्टर दैट -1/9 कांस्टेंट है, और 1/s+3 का इनवर्स e⁻−3t हो जाएगा।